पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अब पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको ऐड किया गया है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 में मोइज यूसुफ की जानब से, जो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और बहुत से रिसर्चर्स और थिंक टैंक्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के इंडिविजुअल ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब पाकिस्तान का जो फार्मूला है, जो अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक पॉलिसी या जियो इकोनॉमिक पिवट, जिस पे पाकिस्तान के फॉरेन एक्स एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी भी लिखते हैं कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग इज प्रेजेंट एट द क्रॉस रोड ऑफ different continent and different region, and Pakistan is at the confluence of three important region, that is Indo-Pacific region, number two that is Middle East region, number three that is Central Asian region। ये मेरे पीछे पाकिस्तान का मैप है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है पाकिस्तान। तो इसके नीचे वाली साइड पे हम देखें तो जिस तरफ साउथ में हमारे पास आ जाता है इंडियन ओशन आ जाता है, और इस साइड पे इसकी वेस्ट साइड पे हमारे पास मिडल ईस्ट आ जाता है, और इसके ऊपर वाली साइड पे हम देखें तो हमारे पास सेंट्रल एशियन रीजन आते हैं। तो अब पहले रीजन की बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अचीव किया जा सकता है जियो इकोनॉमिक को यूज़ करके। जैसा कि 21st सेंचुरी इकोनॉमिक सेंचुरी है, और इसमें इकॉनमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है, रोड कनेक्टिविटी की बात की जाती है, मेरीटाइम कनेक्टिविटी की बात की जाती है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट रहा है, और स्टिल ये अपने आप को जियो इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट मुल्क बना सकता है, और ट्रांजिट ट्रेड कंट्री के तौर पर उभर सकता है। अब पहले कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन स्टार्ट होता है जापान से, ऊपर से लेकर नीचे ये होता हुआ आता है इंडिया तक, और इंडिया में इंडिया जो कि पाकिस्तान के ईस्ट में है, और यही रीजन इंडियन ओशन जो पाकिस्तान की आप देखें तो सी पैक BRI के कंटेक्स में भी इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान की द डीपेस्ट पोर्ट जो कि गवादर पोर्ट है वो भी इसी रीजन में है। और यहाँ पर ये रीजन इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि US चाइना कंपटीशन भी यहाँ पर भी, और पाकिस्तान उससे बच नहीं सकता, पाकिस्तान उसका पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का अलाई है और चाइना के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। इस तरह इंडिया और US के दरमियान बहुत ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, और US की यहाँ पर अप्रोच भी है, पॉलिसी भी है टू कंटेन चाइना, ताकि सी पैक और BRI को कंटेन किया जा सके। दूसरा रीजन जो हमारे पास है मिडिल ईस्ट रीजन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हमेशा से वहाँ पर पाकिस्तान का किरदार रहा है, और पाकिस्तान की बाउंड्री उसके साथ लगती है। मिडिल ईस्ट रीजन स्टार्ट होता है नॉर्थ अफ्रीका से, स्टार्ट होता हुआ आता है, और नीचे अरब हार्टलैंड से होता हुआ नीचे ईरान पे आके ख़त्म होता है, जो कि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। और अब इस रीजन में हम देखें तो जो गल्फ़ कंट्री वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेड रूट्स हैं, ऑयल और मिनरल रिच कंट्री हैं, और ये भी यहाँ पर भी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली आप देखें तो चाइना ने जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो अप्रोचमेंट एग्रीमेंट करवाया है, और दोबारा से ईरान और सऊदीया के जो रिलेशन बहाल हुए हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तनाज़र में देखें तो करंट इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर हमास और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, वो भी इस रीजन में को इम्पॉर्टेंट बनाती है, और उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और चैलेंजेस भी हैं। अब यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जबकि US का इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो रहा है। अलबत्ता US के लिए ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई दैट इज़ इज़राइल, वो जंग का शिकार है। और तीसरा रीजन जिसकी हम बात करें तो सेंट्रल एशिया रीजन, जहाँ पर रशिया और चाइना कनेक्टेड हैं, और ये रशिया इसको अपना बैकयार्ड कहलाता है, और इसी में तुर्की और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। ये रिच ऑयल, गैस और मिनरल के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। US के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लैंड लॉक कंट्री है, और जिसके लिए दुनिया के बहुत से मुल्क वहाँ पे जाना चाहते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ से अपनी एनर्जी पूरी करना चाहते हैं। पाकिस्तान का तापी प्रोजेक्ट देख लें, कासा 1000 प्रोजेक्ट देख लें, और ये चीज़ें इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान यहाँ पर एक ट्रांजिट रूट का रोल प्ले कर रहा है। अगर सी पैक के थ्रू पाकिस्तान दुनिया को यहाँ से रास्ता दे, और इन्हीं कंट्री को सी पोर्ट यानी ओशन तक, पानी तक रास्ता दे, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस फर्दर बढ़ जाती है। अब जियो इकोनॉमिक्स को पिछले 2 सालों से डिस्कस किया जा रहा है, ऑफिशियल लेवल पर भी और एकेडमिक लेवल पर भी, और जियो इकोनॉमिक बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और ट्रेड की कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो इस पर बात हुई है। लेकिन इसको स्केप्टिसिज्म के कंटेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो रिसेंटली अभी इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ, जिसमें डॉक्टर मोई यूसुफ और रबिया अख्तर ने जो
एक बुकलेट पेश किया है जिसमें जियो इकोनॉमिक पिवट जिसका एजेंडा है, और यही 3 रीजन और इस तरह की पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई है। उसी की कॉन्टेक्स्ट में उसको यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान अपने जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अचीव कर सकता है, और वो उसके लिए क्या करना होगा। और यही हमारे पास वे फॉरवर्ड है, और जिससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, जिससे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम कर सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, और पाकिस्तान की ज्योग्राफी को इकोनॉमिक ज्योग्राफी के तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान ने क्या फ्रेश थिंकिंग की ज़रूरत है। ये मुश्किल तो नहीं है और ये आसान भी नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल इस बारे में कहते हैं कि आपके पास नए रास्ते चुनना, चूज़िंग न्यू वेज़ इज़ डिफिकल्ट, एंड इसी दौरान हम रिलाई करते हैं कि लीविंग द ओल्ड वन एंड इंसिस्टिंग द ओल्ड वन इज़ ऑलवेज़ डिफिकल्ट। सो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द न्यू पाथ दैट इज़ जियो इकोनॉमिक्स। तो इस तरफ हमने जाना होगा, और जिसके लिए हमें रोड कनेक्टिविटी की बात करनी है, हमें डेवलपमेंटल पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और उसको यूटिलाइज़ करना है। सीपैक उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, और दूसरे भी इसी तरह कनेक्टिविटी दूसरे मुल्कों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाना है, और पाकिस्तान की ट्रेड आप देखें तो हमारी रीजनल ट्रेड कितनी है, $5 बिलियन से भी कम है। जो हमारे 3 नेबर हैं, हमारे इंडिया, अफ़गान और ईरान, उनके साथ हमारी ट्रेड बहुत कम है, और हमारी जो पॉलिसी रही है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक रही है, और हमारी जो जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल। तो ये तमाम इंट्रिकेसी और जो जितने प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बाहर आने के लिए हमें जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना होगा, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ह्यूमन सिक्योरिटी को भी अचीव कर सकते हैं। और हम हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ही कम है, तो उसको हमने बढ़ा सकते हैं और लोगों को इससे फ़ायदा दे सकते हैं।